हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से आपके लिए एक डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस रूप में है, आप देखें, बोर्ड की ओर ध्यान दें। इफ x इक्वल टू साइन क्यूब टी साइन टू द पावर 3t होल बाय रूट अंडर cos 2t और y जो है ना cos क्यूब टी cos टू द पावर 3t या cos t पर होल पावर 3 कहो डिवाइडेड बाय रूट अंडर cos 2t, प्रूव दैट dy dx इक्वल टू माइनस cot 3t। आप देखें, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, x क्या है, y क्या है। विद्यार्थियों, यहां पर x को देखो, ये t यहां पर पैरामीटर्स जो है ना, और y को भी पैरामीटर्स t है, वह मेजर करने का काम करता है x और y को। यहाँ पर फर्स्ट दो वेरिएबल्स जो हैं x और y, उसको एक थर्ड वेरिएबल t मेजरमेंट करता है। वह थर्ड वेरिएबल t जो है ना, वह हमारा पैरामीटर्स है और ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है यह पार्ट। और हमें प्रूफ क्या करना है, आपने देखा dy dx इक्वल टू माइनस cot 3t। आइए इसके लिए हम लोग काम करते हैं। देखिए, ये x जो है ना, इस x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, u बाई v फॉर्म में करना है। और देखो, मैं लिख देता हूँ dx dt। देखो, यह रूट अंडर cos 2t इंटू देखो d साइन क्यूब t dt माइनस साइन क्यूब t कांस्टेंट इंटू देखो d रूट cos 2t dt डिवाइडेड बाय रूट cos 2t है ना, इसका होल स्क्वायर। और देखो, ये dx dt जो है इक्वल है रूट cos 2t इंटू साइन क्यूब टी का देखो डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का इंटू कॉस टी माइनस देखो साइन क्यूब टी है और इसका डिफरेंशिएशन रूट cos 2t का 1 बाय 2 रूट cos 2t इंटू देखो cos 2t का माइनस 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 या प्लस हो गया साइन 2t इंटू 2। देखा आपने, साइन 2t इंटू 2 होल y देखो cos 2t। इस तरह से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 रूट cos 2t है। इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर दिया। देखो, dx dt जो है, मेरा एलसीएम ले लेते हैं रूट cos 2t। तो देखो, रूट cos 2t डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू cos 2t यह भी डिनोमिनेटर में रहेगा ही, लेकिन मेरा एलसीएम क्या है, रूट cos 2t। 1 से डिवाइड करोगे तो cos 2t होगा।
इस तरह से यह हमारा टर्म हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर टी, देख रहे हैं, और इंटू कॉस टी, इंटू देखो कॉस 2t, कॉस 2t, और प्लस देखो यह हमारा साइन क्यूब टी इंटू मेरा साइन 2t है, साइन 2t है, और यहाँ पर आप देखो ये मेरा u है और ये v वाला टर्म है, तो u बाई वी, इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हो du बाई वी जो है ना, dx आपको पढ़ाया है मैंने, v इंटू डी यू डी एक्स माइनस क्या होता है u इंटू डी वी डी एक्स होल बाय वी स्क्वायर, यही है मेरा। और इसी u बाई वी फॉर्म पर इसको डिफ्रेंशिएट किया, और देखो मेरा dx dt यही मिला 3 साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। और देखो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूं, क्या लेट कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट। और देखो अब सेकेंड पार्ट, ये y जो है ना, इस y को मैं से फिर से एक बार लिख लेता हूं। देखो y इक्वल टू y जो मेरा है कॉस क्यूब टी एंड होल बाय क्या, रूट अंडर कॉस 2t। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इम्प्लाई दैट लिखा डी वाई डी टी यू वाई भी फॉर्म पे, या में होगा रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस क्यूब टी का क्या होगा 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू देखो कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, देख लिया। फिर देखो माइनस, और देखो इसमें क्या किया, v को कांस्टेंट किया, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस दूसरी बार कॉस क्यूब टी, ये कांस्टेंट रहा, और डिफ्रेंशिएशन किसका, ये वाला पार्ट जो है रूट कॉस 2t का, रूट कॉस 2t का 1/2 रूट कॉस 2t, और देखो कॉस 2t का क्या होगा माइनस साइन 2t, माइनस माइनस प्लस, यह मेरा साइन 2t इंटू 2 होगा। देखो ये 2 और ये 2 इस टर्म को कैंसिल कर दिया, और होल बाय देखो रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, यह हमें दे देता है कॉस 2t। देखा आपने, फिर से आप एक बार देख लो, देखो डी वाई डी टी है ना, ये वाला न्यूमरेटर वाला टर्म u कहा मैंने, और ये इस टर्म को भी लेट किया। देखो v कांस्टेंट, u का डिफ्रेंशिएशन देखो 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का माइनस साइन टी, और ये जो है ना चेन रूल से दोस्त, माइनस है माइनस कॉस क्यूब टी और रूट कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t का माइनस साइन 2t, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 2t का 2, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। और देखो इसको होल बाय 1 यहाँ लिख देता हूँ। फिर देखना इस पार्ट को, ऊपर वाला पार्ट को मिटा देता हूँ। देखो
हमें फिर देखो इस तरह से यहाँ मेरा डी वाई डी टी है और ये डी वाई डी टी, डी वाई डी टी इक्वल टू, एक बार फिर से देख लो, ज्यों ही एलसीएम लोगे तो यह हमारा एलसीएम होगा रूट कॉस टू टी, और ये वाला टर्म कॉस टू टी है, इसको मैं लिख डालता हूं। ध्यान रखना, प्रूव दैट क्या करना है, डी वाई डी एक्स माइनस कॉट थ्री टी, इस पार्ट को भी मैं मिटा देता हूं। फिर देखो 1 से डिवाइड किया तो रूट कॉस टू टी इंटू रूट कॉस टू टी, तो ये देखो ये माइनस वाला टर्म आगे ले आओ, तो माइनस देखो 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू क्या साइन टी इंटू क्या कॉस टू टी। फिर देखो और इस पार्ट में क्या, इस पार्ट में देखो फिर प्लस कॉस क्यूब टी इंटू क्या साइन टू टी, यही। एक बार फिर से देख लो, 1 से डिवाइड किया रूट कॉस टू टी, कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी, देखो रूट कॉस टू टी इंटू रूट कॉस टू टी, कॉस टू टी इंटू ये 3 कॉस स्क्वायर टी का टर्म आगे किया, माइनस साइन आगे इंटू साइन टी, प्लस देखो रूट कॉस टू टी को इससे डिवाइड किया 1 इंटू कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, 2 लेफ्ट कर लिया। ध्यान रखना मुझे डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को जो ही 1 से डिवाइड करते हैं तो देखो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यह हमारा डी वाई डी टी होल बाय डी एक्स डी टी के इक्वल है। इस तरह से इस पार्ट को जब डिवाइड करते हैं तो देखो इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन 2 वाला ये जो टर्म है ना, इसको मैं लिख देता हूँ आगे, देखो इस टर्म को लिख दिया कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी, इस टर्म को आगे लिख दिया, ये वाला टर्म देखो पीछे माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू क्या साइन टी इंटू कॉस टू टी होल बाय देखिए इस पार्ट को आगे लिख देते हैं, देखो ये वाला पार्ट साइन क्यूब टी इंटू क्या साइन टू टी, देख रहे हो, और ये वाला पार्ट पीछे कर देते हैं, प्लस देखो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस टू टी, देख लिया। और देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, फिर देखो बच्चों अब सॉल्व करना है, देखो डी वाई डी एक्स है, ये साइन टू टी इसको लिखा कॉस क्यूब टी, साइन टू टी के प्लेस पर हमने लिखा 2 साइन टी इंटू कॉस टी। आपने पढ़ा है क्लास 11th के ट्रिगोमेट्री से साइन टू टी इक्वल टू क्या होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी। फिर देखो इस पार्ट को मैं इसी फॉर्म में रख देता हूँ 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस टू टी, देख लिया आपने होल बाय। यहाँ देखो साइन क्यूब टी है इंटू देखो इसको लिख सकते हैं 2 साइन टी
इंटू कॉस टी। फिर देखो प्लस 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t। बच्चों इसे कुछ टर्म को कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर से जो टर्म कॉमन लेते हैं, देखो मेरा है कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन ले लिया। तो देखो कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, इन साइड ब्रैकेट क्या हो जाएगा कॉस टी, और यानी यहाँ ब्रैकेट में होगा 2 कॉस स्क्वायर टी। फिर देखो माइनस यह हमें देगा 3 कॉस 2t। देख लिया, ये हमें 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t होल वाई। देखो नीचे से हम कॉमन ले लेते हैं साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और देखो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी जो ही कॉमन लेते हैं तो यह हमें मिलता है नीचे 2 साइन स्क्वायर टी। देख रहे हो, प्लस क्या 3 कॉस 2t। फिर देखो, फिर इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं। देखो अब यहां से कुछ कॉमन टर्म्स हैं, इसको कैंसिल कर दे। साइन टी स्क्वायर वाला टर्म कट गया, ये कॉस टी ये स्क्वायर टर्म कट गया। इस तरह से देखो बच्चों, यह जो मेरा है डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देख लो एक बार फिर से कि यहाँ पर मेरा टर्म है कॉस टी, देख लिया। इनसाइड ब्रैकेट देखो 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू कॉस 2t का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, यह होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, होल वाइड। ये देखो नीचे एक टर्म है साइन टी, और देखो ये इनसाइड ब्रैकेट देखो 2 साइन स्क्वायर टी प्लस देखो 3 इंटू, इस कॉस स्क्वायर टी का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी भी होता है, आप भी पढ़े हैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री से। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या है कॉस टी, ब्रैकेट के इनसाइड देखो 2 कॉस स्क्वायर टी 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस देखो 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस इंटू माइनस, यह हमें प्लस देता है प्लस 3 होल वाई। देखो साइन टी इनसाइड ब्रैकेट देखो 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 3 माइनस देखो 6 साइन स्क्वायर टी। फिर देखो इस पार्ट को फिर मैं रिमूव कर देता हूं। बच्चों डी वाई डी एक्स देखो, यह हमें ये देखो एक स्टेप फिर आगे बढ़ो कॉस टी इनसाइड ब्रैकेट देखो 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 होल वाई। देखो साइन टी और देखो इनसाइड ब्रैकेट 3 माइनस क्या यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर टी। देख लिया आपने। और बच्चों ऊपर से मैं निगेटिव कॉमन ले लेता हूँ माइनस, और कॉस टी को इनसाइड ब्रैकेट कर देता हूँ, तो माइनस देखो ये हुआ 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी
होल वाई। साइन टी को इनसाइड ब्रैकेट कर देता हूँ, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। देखो आपने पढ़ा है क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री से 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी दैट इज cos 3t होता है। माइनस साइन यहाँ है, यहाँ हमारा दिया को माइनस cos 3t होल वाई साइन 3t। देख लिया आपने। इस तरह से फिर देखो नेक्स्ट स्टेप डी वाई डी एक्स जो है ना वह हमारा है माइनस cot 3t, क्योंकि cos 3t डिवाइडेड बाय साइन 3t मेरा माइनस cot 3t है। विद्यार्थियों यही मुझे प्रूफ करना था, रिजल्ट मुझे यही लाना था। देखा आपने। और इस तरह से प्रॉब्लम्स एक ही है। आपके एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.6 डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड है, पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन से है। यहाँ पर मुझे प्रूफ करना था डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cot 3t। प्रॉब्लम्स लंबा है, कुछ लंबा है, कैलकुलेशन लेंदी है थोड़ा। आप घबराना नहीं, आप इस पे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस परफेक्शन देता है। प्रैक्टिस क्या देता है? परफेक्शन देता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आपके साथ आएगा, उतना आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। अरे जब आपने ठान लिया है कैरियर को बनाने का तो ये जमीन क्या रोकेगी, ये आसमां क्या रोकेगा? समझ गया? समझे आप? ये जमीन क्या रोकेगी, ये आसमां क्या रोकेगा? यदि आपने ठान लिया अपना कैरियर बनाने का। बच्चों रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ काम करते रहना, एक ना एक दिन आपके साथ कामयाबी मिलेगी, आपका कैरियर बनेगा, आप जीवन में सफल होंगे। जहाँ पर आपने सफलता के लिए चिन्ह को खींच दिया है ना वह आप हासिल कर लेंगे, गोल कर डालेंगे। इसलिए काम करते रहना। और हाँ, वीडियोज को शेयर कर देना। और क्या करोगे? लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। शेयर विद्यार्थियों के बीच, अपने साथियों के बीच कर देना, ताकि आपके साथी लाभान्वित हो सकें, फायदा ले सकें, भरपूर फायदा ले सकें। और क्या करोगे? आप अपने आप को रेगुलर पंक्चुअल बना के रखोगे। उसके लिए प्रेस करना होता है बेल आइकन को। बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि क्या? ताकि समय समय पर वीडियोज आपको मिलता चला जाए और आप रेगुलर और पंक्चुअल वे में काम करते रहें। ऐसे के साथ मैं वैसे फिर से आपको कमिट करता हूँ, फिर मिलेंगे। लेकिन होगा क्या? लेकिन ये होगा कंटेंट्स नया होगा, क्वेश्चंस नए होंगे, बिल्कुल सरल और ईजियर वे में आपको समझाने का प्रयास करते रहे हैं, हम करते रहेंगे। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पर ज़रूर आप प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन के बारे में मैंने कह दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। घबराना नहीं, डटे रहना, डटे रहना। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा फिर मिलेंगे। वेरी गुड।